बोकारो दिन भर में आज 19 वर्षीय विकास की सर्पदंश से हुई मौत। देंगे पूरी जानकारी बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में राज्य में शिक्षक बहाली पहले फेज में 25,996। राज्य शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बताया, करेंगे इसकी भी बात। दूध लदा ट्रक पलटा, खलासी की मौत। बोकारो स्टील प्लांट में ब्रेकडाउन में कमी के साथ साथ उत्पादन के रूप में बेहतरी के लिए नए सिस्टम उद्घाटन, बात इसकी भी करेंगे। कुछ खबर फटाफट अंदाज में होगी बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। दरअसल जिक्र करेंगे 25 ऐसी सूचना और खबरों की ताकि आप अपने आसपास से लेकर देश और दुनिया के हाल से वाकिफ हो सके। तो खबरों का सिलसिला करते हैं शुरू। सबसे पहले देश और दुनिया का हाल। ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का सोमवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। दुनिया भर के नेताओं ने अंतिम विदाई और यात्रा में हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इशरत जहां मामले की जांच में सीबीआई की मदद करने वाले आईपीएस अफसर सतीश चंद्र वर्मा की बर्खास्तगी पर लगाई रोक। केंद्र सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के लिए टाल दिया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कथित एमएमएस लीक मामले के सभी 3 आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड। 3 सदस्यीय एसआईटी, जिसके सभी सदस्य महिला है, कर रही है मामले की जांच। ईरान में हिजाब के खिलाफ गुस्सा बढ़ा। 22 साल की महिला की मौत के बाद महिलाओं ने जलाए हिजाब, काटे बाल। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में जमीन का सर्वे कराने की दिशा में विभाग को तेजी से ठोस कदम उठाने के दिए निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक हाई लेवल मीटिंग में सुखाड़ को लेकर पलायन पर रोक लगाने के लिए दिए निर्देश। झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए बिजली विभाग ने शुरू की तैयारी। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। एक बार फिर बोकारो जनरल अस्पताल पर बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां सर्पदंश के बाद एक 19 वर्षीय युवक की बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज नहीं करने पर मौत हो जाने की बात बोकारो जनरल अस्पताल के ऊपर परिवारजनों ने मौत का कारण बताया। उसके अनुसार बीती रात लगभग 2:30 बजे के करीब बोकारो के हरला थाना क्षेत्र अंतर्गत बसंती मोड़ के रहने वाले 19 वर्षीय विकास कुमार का सर्पदंश के बाद बोकारो जनरल अस्पताल लाया गया, जहां पर सर्पदंश का मरीज विकास कुमार तथा उसके परिवारजनों ने डॉक्टर को सांप काटने की बात बताई और इलाज करने को कहा, मगर डॉक्टर ने बेड खाली नहीं होने की बात कही और इलाज नहीं किया। यहाँ पे ये लोग नहीं लिया, बोलता है कि सीट खाली नहीं है। सीट खाली नहीं है तो क्या ये लोग नीचे बैठा के इलाज नहीं कर सकता है? 16 इलाज नहीं कर सकता है। आज मेरा साथ किया, कल किसी और का साथ भी लोग कर सकता है। सांप काट दिया था। कब लाए थे बीजेज? 2-2-2:30 बजे लगभग लाए थे हम लोग। यहाँ पर क्या बोला डॉक्टर? यहाँ पे डॉक्टर बोला कि नहीं, सीट खाली नहीं है, बेड नहीं है खाली। फिर क्या किए? फिर क्या हम लोग ले गए सदर में, चेक किया, बीपी चेक किया, सदर में ले गए। सदर ले जाइए। हाँ ठीक है, चल के गया था। फिर क्या वहाँ से हम लोग रहे यहाँ पे। कौन वहाँ पे? सदर वाला नहीं संभला तब। कौन बोला? सदर वाला बोले कि अब ले जाइए, बीजीएच ले जाइए। अच्छा। हाँ तो हम लोग बोले बीजीएच वाला वहाँ आप भेजा। बीजेज का फिर वो लोग लाए, फिर वहाँ पे वो लोग पिता पर भी लोग कुछ नहीं किया, सुनवाई नहीं किया। बेड नहीं है, डॉक्टर बेड खाली नहीं है। अब इलाज नहीं करेगा तो ड्यूटी नहीं करेगा जी। करेगा
तो चाह रहे जिस तरह ये हॉस्पिटल का कारण लड़का का जान किया है, तो हम लोग को मुआवजा का मांगे। दूसरा, इस लापरवाही की वजह से डॉक्टर जो नहीं ले एडमिट, उसको एडमिट लेना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि उसका लाइसेंस भी रद्द करे, उसके ऊपर मर्डर केस का चार्ज किया जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए। समझाए हैं सभी को, परिजन उनके रिश्तेदार जो भी हैं सभी को समझाए हैं कि आपदा प्रबंधन में इसके लिए 4 लाख का मुआवजा मिलता है, तो उसका पोस्टमार्टम करवाएंगे। ठीक है, केस का होगा एक यूडी केस, उसके बाद सारा प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। वो लोग समझ गए हैं, बात को माने हैं। डॉक्टर के विरुद्ध में जो भी उनकी शिकायत है वो लिख करके देंगे डीसी साहब के यहाँ, उस पर इंक्वायरी होगी, जांच होगी, उसके बाद उस पर भी कार्रवाई होगी। बिना जांच पर किए इस पर कुछ भी बोलना मेरे लिए संभव नहीं है। जैसा उनका आरोप, मैं उन लोगों से बोल चुका हूँ कि आप लिखित में एक दीजिए, डीसी साहब को दीजिए, एसपी साहब को दीजिए। सारा जांच होने के बाद ही बतला पाएंगे कि किसकी कितनी लापरवाही है, नहीं है। वो हम ऐसे नहीं बतला पाएंगे। अभी तो हम भीड़ को शांत कर रहे हैं। चंदन कैरे पुरलिया रोड स्थित गवई नदी के पुल पर अमूल दूध के लदा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे पलट गया। पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं ड्राइवर कूदकर अपनी जान बचाई। घंटों बीत जाने के बाद भी 100 को बाहर नहीं निकाला जा सका। जानकारी के मुताबिक दूध जमशेदपुर से लादकर झरिया की ओर लाया जा रहा था। इसी बीच चंदन क्यारी के गवई नदी पुल पर ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे खलासी के मौके पर ही मौत हो गई। आगे पैर पूरा गाड़ी बोल रहा साइड आगे उठा चले बराबर बंद कर तो आ रहा था उधर से, बोलो ना चांडिल से चौपा मोड़, बात तक माल गिरवेडी से माल उतार के पास धनबाद में खाली हो जाता, फिर आके वो पल्लेदार है उसको गाड़ी हैंड ओवर कर देता है। चलो सब बता रहा 3 बजे का, तो उसका कंपनी वाला फोन, ऐसे कंपनी वाला फोन नहीं करता। जब देखा कि मैटर सीरियस है तब फोन किया तो हम आए, आके उसका जो नियम जो भी है सबसे काम कर। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बताया कि 2-4 दिनों के अंदर राज्य में शिक्षक बहाली निकाल दी जाएगी। कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहले फेज में 25,996 शिक्षकों की बहाली होगी। मंत्री जगन्नाथ महतो ने बोकारो परिसदन में मीडिया से बात करते हुए कही। जगन्नाथ महतो ने बताया कि पहली बार देश में इतनी बड़ी बहाली शिक्षकों की पहले फेज में पुराने टेट पास अभ्यर्थी के लिए 25,996 बहाली निकाली जा रही है, जबकि राज्य में टेट परीक्षा का आयोजन जल्द कर 24,004 शिक्षकों की बहाली भी निकालने का काम किया जाएगा। लोग को बेरोजगार हो गया, रोजगार रह नहीं गया। कितना झूठ बोलेगा जनता के बीच। अब कोई काम ही नहीं है। कौन काम है? हम लोग ने सिपाही का, पुलिस वालों को जो धोखा दिया रघुवर दास, 13 महीना कह के 1 महीना की छुट्टी काट लिया, उसको दे दिए। हम लोग आंगनबाड़ी का पैसा बढ़ा दिए। हम लोग आपका जो भी कैबिनेट में एक से एक फैसला है, 1932 आया, आपका आरक्षण सब पिछड़ा का 27% आया। सारे काम लगभग टीचर बहाली 50,000 कर रहे हैं, उसमें
25,000 नोटिफिकेशन हमको लगता है कि 2-4 दिन में जेसीसी निकाल देगा। और हम इसमें 2 पार्ट किए हैं टीचर बहाली में। टीचर बहाली में किए हैं कि 25,996 एक बार करेंगे, और बाकी जो है उसको करेंगे टेट लेके। पुराना टेट का भी परीक्षा हो जाएगा और नया टेट भी आएगा, बढ़िया टीचर आएगा। और अभी जो भी यहाँ का मामला है, मुद्दा है, लगभग अधिशासित निदेशक बीके तिवारी द्वारा ईएमडी के गैस मिक्सिंग और बूस्टिंग स्टेशन में आईओटी आधारित प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम का उद्घाटन किया। इस परियोजना को बोकारो स्टील प्लांट के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव के तहत लागू किया गया है। बोकारो स्टील प्लांट में प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस सिस्टम के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस सिस्टम के लागू हो जाने से ब्रेकडाउन की कमी के साथ साथ उत्पादन में रूप में बेहतरी आएगी। के 10 खबर फटाफट अंदाज में बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। रविवार शाम राधानगर रेलवे स्टेशन के पटरी पर मिला शव। नावाडी डोबा में डूबने से बच्चे की मौत। जारंगडी में ढोरी माता तीर्थालय में वार्षिक महोत्सव 21 अक्टूबर से। कथारा में कोयला खदान शिक्षक मोर्चा बीएसएल जोन का चुनाव संपन्न। ललपनिया में जड़ी बूटी पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। ललपनिया में टीटीपीएस प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी। बीटीपीएस गेट के पास महाधरना 8वें दिन भी जारी। नावाडी के आदिवासी बहुल गांव बंडी वहावा में बिजली गुल। बेरमो के जमुना नगर में बंद आवास में चोरी। खास ढोरी के पास 2 बाइक की टक्कर में 2 घायल। बोकारो जिले का तापमान मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज की घटनाएं और समस्या को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।